गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम 9th क्लास का एक नेक्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। दोस्तों उम्मीद करता हूं इससे पहले जो मैंने चैप्टर डाला था द फन दे हैड वो आपको समझ में आया होगा और ये इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। दोस्तों इस चैप्टर को मैं इतनी बढ़िया तरह से आपको बताने वाला हूं कि आपको इसके अलावा किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए समय न गवाते हुए चैप्टर को करते हैं शुरू। दोस्तों ये चैप्टर एक ऐसे राज्य से बिलोंग करता है जहां के लोग वहां के राजा भी एक तरह से बेवकूफ था। यानी एक राज्य है, एक राज्य में एक राजा राज करता है और उसका अपना एक मंत्री भी है। तो दोस्तों एक दिन मंत्री और राजा ये सोचते हैं कि हमें अपने इस राज्य को बाकी राज्यों से, बाकी जो राजा राज करते हैं अपने अपने राज्यों पर, उससे हमें अलग चलाना है। तो इसीलिए उन्होंने आज एक तरीका ढूंढा। वो तरीका क्या था दोस्तों? वो तरीका ये था कि आज से हम दिन को रात कर देते हैं और रात को दिन कर देते हैं। मतलब जो सारे काम दिन में होने थे वो रात को होंगे और जो रात को होने थे वो दिन में होंगे। यानी दोस्तों रात को हम क्या करते हैं? रात को हम सोते हैं। ये क्या करेंगे? ये दिन में सोएंगे। और हम दिन में क्या करते हैं? हम अपने काम करते हैं, स्कूल जाते हैं। तो यहां पर सारे काम रात को होंगे। रात को स्कूल जाया जाएगा, बच्चे रात को स्कूल जाएंगे, सारी दुकानें रात को खुलेंगी, जो भी काम होगा वो सारा रात को होगा। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक गुरु और एक चेला घूमते इस राज्य के अंदर पहुंच गए। जब वो इस राज्य के अंदर पहुंच गए तो दोस्तों वो देखते हैं कि दोपहर हो रही है लेकिन पूरे गांव में बंदा ना बंदे की जात। अब गुरु थोड़ा परेशान हुए तो अब गुरु ने बोला कि यार ऐसा क्या हुआ जो पूरे गांव में एक भी बंदा नहीं है। तो यहां पर एक मूवी का वो सीन आता ना कि कहां मर गए गांव वाले सभी, तो यहां पर वो वाला सीन सही होता कि गांव वाले सभी लोग कहां चले गए। लेकिन जैसे ही शाम हुई, शाम होते होते दोस्तों लोगों ने निकलना शुरू किया। कोई अपने हल लेके जा रहा है, कोई अपने बैल लेके जा रहा है, कोई अपने दुकानें खोल रहा है, कोई कुछ जिसको जो काम करना था वो काम हुआ। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सभी काम हुए। अब गुरु को लगी भूख। चेले से कहा गुरु ने कि जाओ कुछ सामान लेकर आओ खाने के लिए। अब चेला जैसे ही दुकान पर गया, उन्हें कुछ बनाना और कुछ जो है ब्रेड या और दो सामान और खरीदे खाने के लिए। उन्हें पैसे पूछे तो एक डुड्डू मतलब पैसा, 1 रुपया एक तरह से समझ सकते हैं आप। तो उन्हें 1 डुड्डू का सामान दे दिया। अब चेला बड़ा खुश होता हुआ, बहुत खुशी से नाचता हुआ गुरु के पास आया और बोले गुरु जी यहाँ का सिस्टम ठीक है, यहाँ तो 1 रुपए में हमें जो इतना सारा सामान मिल गया, कहीं और तो नहीं मिलता। दोस्तों अगला दिन हुआ, जब अगला दिन हुआ तो सेम वही हुआ। दिन हो तो ही सब लोग सो गए, रात होते सब लोग जाग गए। तो चेले से गुरु ने कहा कि बेटा मेरे एक काम करो, यहां से चल दो, ये तो बेवकूफों की नगरी है और एक दिन यहां पर हमारे ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी। चेला बोला गुरुजी मैं तो नहीं जाता, यहां तो मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, सब कुछ सस्ता है, कोई टेंशन भी नहीं है। तो गुरु बोला बेटा मैं तो जा रहा हूं, देख तू अपना ख्याल रखियो और तू जब भी मुझे दिल से पुकारेगा मैं आ जाऊंगा। चेला बोला ओके बाय बाय, जाइए आप, मैं तो यही मजे में हूं। गुरु चले गए। एक दिन की बात दोस्तों, इसी राज्य के अंदर एक चोर चोरी करने गया। जब एक चोर चोरी करने गया तो जैसे चोरी करके निकल रहा था तो उसके ऊपर एक दीवार गिर गई जिस घर में वो चोरी करने के लिए गया था। वो एक बड़े व्यापारी का घर था दोस्तों, जिसके अंदर वो चोर मारा गया दीवार गिरने से। अब उस चोर का भाई गया राजा के पास और जाकर बोलता है राजा साहब हमें तो इंसाफ दो, मेरा भाई अपने काम पर गया था, वो वहां पर मर गया। अब चोरी की सजा मौत तो नहीं हो सकती। राजा ने कहा तुम्हें इंसाफ मिलेगा। राजा ने उस बड़े व्यापारी को बुलाया जिसका वो मकान था और उससे कहा हाँ भाई एक बात बता, तूने दीवार इतनी अच्छी बनवाई कि जो है एक बंदा मर गया। तो व्यापारी बोला राजा साहब इसके अंदर मेरी तो गलती नहीं है। कि फिर कि राजा साहब ये तो गलती उसकी है ना जिसने दीवार बनाई, आज से 10-20 साल पहले ये दीवार बनी थी, आप उसको फांसी दो।
राजा ने उस बंदे को बुलाया जिसने दीवार बनाई थी और बोला, हाँ भाई ये दीवार तूने बनाई थी? बंदा बोला, जी राजा साहब मैंने बनाई थी। लेकिन राजा साहब इसके अंदर मेरी गलती नहीं है। कि फिर राजा साहब एक लड़की यानी एक डांसर की गलती है जो बार बार जा रही आ रही थी और मेरा दिमाग उसकी तरफ चला गया और जिसकी वजह से ये दीवार टेढ़ी बन गई और ये गिर गई। तो दोस्तों एक कहावत है ना, एक कहावत है बहुत पुरानी, वो आज भी है। वो कहते हैं ना कि सांप का जहर काटत चढ़े, स्त्री का देखबत चढ़ जाई। तो स्त्री का जहर तो ऐसा होता है जो देखते ही चढ़ जाता है, तो उसके साथ भी वही हो बेचारे के साथ। तो दोस्तों कहा कि आप उस नृत्यिका को यानी उस डांसर को फांसी दो। राजा ने कहा ठीक कह रहे हो। राजा ने उस नृत्यिका को बुलाया जो बुढ़िया हो गई थी और उसने कहा कि राजा साहब, हां मैं उस दिन उस गली से आ जरूर रही थी, लेकिन राजा साहब इसके अंदर मेरी गलती नहीं है। क्यों? कि राजा साहब एक सुनार की गलती है। कि कैसे? कि राजा साहब मुझे कहीं शो करने जाना था, मेरा डांस का प्रोग्राम था और मैंने इस सुनार को जो है कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए दी हुई थी। इन्हें मेरे को टाइम पर नहीं दी। ये हर मेरे को कभी बोलता आधे घंटे में आना, कभी 2 घंटे में आना, कभी 1 घंटे में आना। ये जब जब बुलाता रहा मैं आती रही। इन्हें मेरे को टाइम पर नहीं दी। ये हर मेरे को कभी बोलता आधे घंटे में आना, कभी 2 घंटे में आना, कभी 1 घंटे में आना। ये जब जब बुलाता रहा मैं आती रही। तो मेरी गलती नहीं, उसकी गलती है। राजा बोला कि ठीक है सुनार को बुलाया जाए। उस सुनार को बुलाया गया। दोस्तों सुनार ने भी फिर क्या कहा कि राजा साहब इसके अंदर मेरी गलती नहीं है। कि फिर किसकी गलती है इसके अंदर? कि राजा साहब ये एक व्यापारी की गलती है जिसने मुझे, जिसके घर में जो है शादी थी, उसने मुझे अर्जेंट ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर दिया हुआ था। और वो आपको तो पता, अगर मैं उसका काम जल्दी नहीं करता तो ये अमीर लोग कैसे होते हैं। राजा ने कहा ठीक है। कि फिर क्या? उस बड़े व्यापारी को बुला के लेकर आओ। उस व्यापारी को बुलाया गया। तो दोस्तों जब उसके घर गए तो वहां देखते हैं कि उस जो व्यापारी था वो तो मर चुका था, लेकिन उसका बेटा आज भी जिंदा था। और कहा कि चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। और वो राजा के पास आए। तो दोस्तों ये व्यापारी का बेटा कौन है? ये वही व्यापारी का बेटा है जिसके घर में भी दीवार गिरी है। यानी उसके पिता की ही कहानी है। ये वही व्यापारी है जिसने ज्वेलरी बनाने के लिए ऑर्डर दिया था। दोस्तों अब घूम फिर के बात उसी के ऊपर आ गई। अब उसके ऊपर आ गई तो बोला राजा साहब वो तो मर गए। कि नहीं बेटा, तुम तो उसके बेटे हो, सारी प्रॉपर्टी का तुम्हें है, तुम उसके वारिस हो, यानी सारी प्रॉपर्टी के वारिस तुम हो, तो इसलिए अब तुम्हें सजा मिलेगी। बोला राजा साहब मेरी गलती नहीं है। अब करते 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 राजा ने कहा एक काम करो। वो एक पहले के टाइम पे फांसी नहीं होती थी, तो एक बड़ा सा, जैसा आपने 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा होगा, ब्लूटन बोर्ड जिसपे गला काट दिया जाता है। आपने कहीं मूवी में देखो गला काटने वाला होता है। तो उसका एक शेप होती है कि जिसका भी इसके अंदर गला फिट आ जाएगा उसको आप जो है मार देना। पूरे राज्य में दोस्तों ढूंढा गया। ढूंढते 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 बहरहाल वो चेला हाथ में लग गया जो अभी तक खा खा कर बहुत मोटा हो रहा था। खा एकदम लड्डू हो गया, झंडू आम हो रहा था एकदम खा खा कर। उसको पकड़ लिया गया। दोस्तों लेकर आया उसको, उसका गला फिट आया। लेकिन बोला मेरी तो गलती नहीं। बोला नहीं जी तुम्हारा गला फिट आया यही तुम्हारी गलती है। उन्होंने भाई अपने गुरु को याद किया। गुरु आया। बोला जी बेटा बताओ क्या हुआ। चेले ने सारी बातें गुरु को बताई। जब चेले ने सारी बातें गुरु को बताई तो चेले और गुरु में आपस में थोड़ी सी बातें हुई। अब राजा से बोले गुरुजी के पहले फांसी हमें दो। चेला बोला फांसी हम पहले लेंगे। गुरु बोला पहले नहीं। दोनों में लड़ाई होने लगी। राजा आया, बोला भाई ऐसी क्या बात है कि आप दोनों मरने के लिए तो इतने उतावले हो रहे हो। चेले गुरु ने बताया कि भाई बड़ा कौन है? गुरु बड़ा होता है, चेला बड़ा होता है। कि जो गुरु बड़ा होता है फिर पहले फांसी हमें दो। कि नहीं कोई तो बात है मरने के लिए उतावले हो रहे हो। उन्होंने बोला राज की बात है बता दूंगा, किसी को बताओगे तो नहीं? बोला नहीं बताएंगे बताओ। तो उन्होंने कहा देखो हम हैं संत आदमी, हम आगे का जान लेते हैं कि आगे क्या होगा। और मैं इतने सारे राज्यों में घूम कर आया हूं, ये एक राज्य ऐसा है कि जहां पर मेरे को सबसे अच्छा लगा कि क्या, कि यहां का राजा अगला वो होगा जो पहले मरेगा। यानी जो पहले मरेगा वो राजा होगा, जो बाद में मरेगा वो उसका मंत्री होगा। बोला ठीक है। अब दोस्तों इसमें ही राजा बोला हो पहले मरना चाह रहे हो, उनको रिहा करवा दिया गया। और दोस्तों हुआ क्या कि जो सजा देने वाला था उससे कहा कि जो पहला आदमी दिखाई दे आप उसको पहले सजा देना, जो दूसरा आदमी दिखाई दे आप उसको दूसरी बार में सजा दे देना। उन दोनों को हटा दे गया गुरु और चेले को। अब पहली बार में उसको दिखाई दिया राजा, क्योंकि राजा अपने प्लानिंग से सामने आया था। दोबारा में उसका मंत्री दिखाई दिया और दोनों को फांसी चला दी गया। अब वहां के लोग बोले भाई हमारा राजा तो मर गया, राजा कौन बनेगा?
अब करते 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 गुरु से बोला आप राजा बनोगे। गुरु राजी नहीं था। गुरु राजी नहीं था तो चेला बोला जी मैं तो मंत्री बनने के लिए तैयार हूं, मेरे को तो मंत्री बना दो आप। लेकिन जैसे जैसे गुरु को राजी किया, गुरु ने राजी तो हो गए। गुरु ने कहा भाई मैं राजी तो हो गया, लेकिन मैं एक बात पर यहां का राजा बनूंगा। कि किस बात पर, किस शर्त पर? कि शर्त यह होगी कि जो दिन है वो दिन होगा, जो रात है वो रात होगी। मतलब जो दिन काम, सारे काम दिन में होते हैं वो सारे काम दिन में होंगे, जो दिन रात को होते हैं वो रात को होंगे। बोले जी ठीक है। तो सारे काम चेंज कर दिए गए, हर चीज के प्राइस अलग अलग कर दिए गए। अब दिन में सारे काम, लोग अपने दुकानों को दिन में खोल रहे हैं, काम पर दिन में जा रहे हैं, सारे काम दिन में हो रहे हैं। और जो रात को सोने के काम थे वो सारे सोने के काम रात को हुए। इस तरीके से ये जो आपकी कहानी है वो खत्म की गई है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। और अभी मैं आपको ये स्टोरी अगली वीडियो में, खैर अभी तो नहीं, अगली वीडियो में मैं आपको ये स्टोरी बिल्कुल एक एक लफ्जों से पढ़कर सुनाना पसंद करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।